ओम शांति। 14 मार्च 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। सबसे नंबर 1 एक्टर है बाप जो पतितों को पावन बनाते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई भी कर नहीं सकता। प्रश्न, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते। अब वो तो रहने का स्थान है, तो वो जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। तो रूहानी बाप रूहानी योग सिखाते हैं। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद नहीं समझते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, ये आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूं शांत स्वरूप। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण, जो भी रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूं। जैसे तुम कोई भी झाड़ को देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वही बीज, वो बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते हैं ये कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूं। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझाता। ये जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूं। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो बाप कह रहे हैं मैं एक्ट कर रहा हूं। क्या कहते हैं बाबा? मैं क्या करने के लिए आया हूं? एक्टिंग करने के लिए आया हूं। एक्टिंग तो संसार में हम सभी कर रहे हैं, पर एक्टिंग क्या करने आए थे और कौन सी एक्टिंग शुरू कर दी हमने? एक्टिंग कौन सी करने के लिए आए थे? बोलो। सुख देना है, सुख लेना है। ये रिश्ते जो जुड़ते हैं, चाहे बच्चा आता है, चाहे पति आता है, चाहे पत्नी आती है, चाहे दोस्त हम बनाते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, जो भी इस दुनिया के अंदर होता है, तो ये बनाने वालों ने भी क्यों बनाया होगा? ताकि अच्छी एक्टिंग करें। जो भगवान ने इतना सुख अंदर भरा है, वो थोड़ा बांटे। कहते हैं बांटने से बढ़ता है। लेकिन एक्टिंग सुख देने की करते करते कौन सी एक्टिंग शुरू कर दी? कारण क्योंकि मास्टर हमारा बदल गया। राम के बजाय कौन हो गया? तो दूसरे मास्टर के पास जाएंगे तो मास्टर के जैसा तो सीखेंगे, तो फिर सुख देने की एक्टिंग तो रह गई किनारे किनारे भी नहीं रही है, ऊपर से तो हाँ रूप बदला है, बस स्वार्थ बीच में आया है। दूसरे को सुख भी दे रहे हैं तो भी क्यों दे रहे हैं? कल को ये मुझे देंगे। ऐसा कौन होता है इस धरती के ऊपर? कुछ अंगुली पर चंद आत्माएं होंगी जो सिर्फ दे रही है, किसके लिए? कि बस ये सुखी हो जाए, ये शांत हो जाए,
ये भगवान इनको कृपा करे, इन पर दया करे, ये शराब कबाब विकारों से मुक्त हो जाए। नहीं तो किसी को भी अच्छा करने के पीछे खुद का क्या भरा हुआ है, आज स्वार्थ ही तो भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं एक्टर तुम, एक्टर मैं, लेकिन मैं कैसी एक्टिंग करता हूँ? पतितों को पावन बनाने की। और वो एक्यूरेट करता है, वो किसी के भी संग में आ जाए, बुरी से बुरी आत्मा के संपर्क में बाबा रहना शुरू कर दें, तो वो आत्मा ही भाग्यशाली है। अजामिल जैसे पापियों का भी मैं उद्धार कर देता हूँ। तो हमको भी नहीं भूलना चाहिए कि हम भी कौन है, उसी पिता की संतान, हम भी एक्टर्स ही हैं। तो नींद में भी हमारी एक्टिंग कौन सी होनी चाहिए? सुख देने वाली, दुआएं देने वाली, खुद के ऊपर थोड़ी दया, थोड़ी रहम करने वाली। नींद के अंदर हैं कि जागे हुए हैं कि क्या कर रहे हैं, हमें भी अपने एक्ट को नहीं भूलना चाहिए। तो हमारा भी एक्ट क्या है? प्यार, शांति, सुख, आनंद, ज्ञान। आपस में मिलेंगे तो कौन सी एक्टिंग करेंगे? दो ब्राह्मण ज्ञान की एक्टिंग करनी है, अज्ञानियों की एक्टिंग, क्योंकि वो तो सभी कर रहे हैं। कल एक छोटा बच्चा हमारे पास आया, तो मैंने उस 9 साल का, तो मैंने उसको कहा कि बताओ गुस्सा करने में ज्यादा मेहनत लगती है कि चुप रहने में ज्यादा मेहनत लगती है? आराम से बैठा था। तो कहते दीदी एक्चुअली बस ऐसा ही है कि आपको तो सब मालूम है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि क्या, अब तुम बताओ, मुझे तो सब मालूम है। क्या दीदी देखो, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से, 9 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, जयपुर के अंदर पढ़ता है, अच्छे परिवार से। तो जो आज तक मैंने देखा और सीखा है दीदी, उससे मुझे यही मालूम पड़ा है कि गुस्सा करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन चुप रहने में ज्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि उसको उसके नानी जी लेके आए थे, फोन ज्यादा चला रहा है। फिर मैंने उसको बोला अब तो मुझे ये बताओ कि फोन चलाने में मेहनत लगती है या फोन को साइड रखने में मेहनत लगती है? कहते दीदी ये तो आपने फोन की बात कह दी। तो फिर कहता फोन चलाने में मेहनत नहीं है, फोन को साइड रखने में मेहनत है दीदी। तो मैंने कहा अपने को तो भगवान आसान काम देगा कि थोड़ा सा मेहनत काम वाला देगा? क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। कहते तो हम सभी को भी मालूम है कि हमें कौन सी एक्टिंग करनी है, उस बच्चे की तरह, कि फोन ज्यादा चलाना अच्छी बात नहीं है। नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन एक्ट में जब आएंगे, कर्म में जब आएंगे, कर्मों में जब उतरेंगे, तो फिर भी हमको कैसे रहना पड़े? आत्मा के सातों गुणों के अंदर रह करके ही कर्म करना है। धर्म प्रमाण कर्म होने चाहिए। शिव बाबा ने याद कराया कि मैं एक्ट कर रहा हूं, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय पर ही है। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना, पाठशाला कोई बंदरों और जानवरों के लिए तो नहीं होती, इंसानों के लिए होती है। परंतु बाप कहते हैं इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। तो बाबा डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन इनडायरेक्ट कुछ छोड़ते भी नहीं है। तो कोई ये ना समझे कि हमारा बाबा तो कुछ भी नहीं कहता, बहनें ही कहती रहती हैं, उन्हीं से निकली हैं वो भी। इसके लिए इन बातों को समझना होता है कि जब हम आए हैं मंदिर लायक बनने के लिए, तो हमें कोई भी पार्श्व अर्थात जानवरों के जैसे कर्म नहीं करने। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सभी अपने को कहलाते हैं, परंतु ये कोई नहीं जानता कि हमको पतित कौन बनाते और पावन कौन आकर के बनाते। पतित पावन कौन, जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी नहीं जानते कि हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा ये चोला लेकर के पाठ बजाती, आत्मा परम धाम से आती, आकर के पाठ बजाती है। भारत के ऊपर सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन
भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। पावन भारत को पतित भारत किसने बनाया? रावण ने। गाते भी हैं रावण का लंका पर राज्य था, बाप बेहद में ले जाते हैं। हे बच्चों, ये सारी सृष्टि बेहद का टापू है। वो तो हद की लंका है, ये बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं बाबा, राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं बच्चे, वो तो यहाँ था ना, जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिकिलधे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वो सत्यों का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉडफादर ही ये वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियंस का जब राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य हुआ नहीं, तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्राय लोप हो जाए तब तो उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आदि आदि वर्ण में आए। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। तो हम बीके बने हैं किसके लिए? डेटी बनने के लिए, देवता बनने के लिए। गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। ये है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया? ये भी भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे, योग तो मैंने सिखलाया था। ये है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते कि ब्रह्म से योग लगाओ। बाबा ने कहा वो तो रोंग हो जाता। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वो कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो, ये भी ड्रामा में नोट है। विलायत में योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। तो विलायत के अंदर योग तो नहीं था। योग कहाँ से गया? भारत से। कौन लेकर के गया? भारत का मनुष्य, कोई ना कोई जो विद्वान थे, महान आत्माएं थे, योगी थे, संत महापुरुष थे, तो वो गए और वहां के लोगों को उन्होंने योग सिखाया। तो वहां के लोग भी आजकल योग को फॉलो करते हैं। हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। सिखाएं वो जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपीचंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वो फिर राजयोग कैसे सिखला सकते? इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब गिरा, कोई भी झाड़ जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। अगर वो नहीं भी गिरता तो उसको गिराना पड़ता है ताकि वहां पर नई सैपलिंग लगा सके, नया कुछ हो सके। वैसे ध्यान देना इस बात पर, बाबा क्या कह रहे हैं। वैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इसमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा। लेकिन इसके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी।
सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं, ये विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वो है हठ योग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग हैं। ये है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वो सब है जिस्मानी, मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखलाता हूँ और कोई कदाचित सिखा न सके। तो मैं आपसे पूछूं, क्या होता है राजयोग? पहले हाथ ऊपर करो, किसको मालूम है कि राजयोग होता क्या है? कोई मैं नहीं हूं, कोई जिज्ञासु आपके सामने और आपसे पूछ ले, आप सारा दिन ऐसे योग लगाते रहते हो, क्या होता है राजयोग? क्या बताओगे? बस हाथ ऊपर करो जिनको मालूम है राजयोग क्या है। 5-6 लोगों को ही मालूम है। पुष्पा बहन को थोड़ा थोड़ा वो कह रहे हैं मालूम है भी और नहीं भी है। बताओ चंदा बहन, राजयोग क्या है? अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना जिस योग के माध्यम से सिखाया जाता है वो है राजयोग। तो एक राजयोगी होता है, वो इन कर्मेंद्रियों के बहाव में नहीं जाता। सिर्फ आंखें खोल के, कल की ही मुरली में आया है ना, चित्तर चुत्तर की तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? किसको जरूरत नहीं है? हमको तो जरूरत है। लेकिन किन आत्माओं को जरूरत नहीं है? जो आत्माएं हमेशा अपने इर्द गिर्द एक योगी जीवन के अंदर ही रहती है, अपने आसपास वालों को भी महसूस कराती है कि मैं योगी जीवन को जी रही हूं। उनको चित्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनका जो योगी लाइफ को जीते नहीं है, अर्थात सामने कोई आ गया उसके साथ वैसी बातें कर ली, कोई बुरे लौकिक संसारिक हंसी मजाक कर रहे हैं चुटकुले पति पत्नी वाले, तो उनके अंदर लग गए। कोई सामने बच्चा आ गया तो उसके मोह के अंदर रोने लग गए, कोई क्या करने लग गए, कोई क्या करने लग गए। कोई पार्टी फंक्शन आ गई तो मुंह के अंदर पानी ही इकट्ठा हो गया बहुत सारा। और फिर हम बोलेंगे कि मैं चित्रों की आवश्यकता नहीं है, मैं तो योगी हूं। नहीं, उस आत्मा को बिल्कुल चित्रों की आवश्यकता है। वो ना सोचे कि हमको ना कास्केट की आवश्यकता है, ना हमको ट्रांसलाइट की आवश्यकता है, ना हमको कोर्स की आवश्यकता है, हमको तो सबकी आवश्यकता है। आवश्यकता किस आत्मा को नहीं है? जो आपने परिभाषा दी अभी, कि जिसने अपने कर्मेंद्रियों को जीत लिया है वो राजयोगी है। उसको फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो निरंतर आत्मा की याद में रहते कर्म करते, वो तो निरंतर परमात्मा की याद में रहते हुए अपने शरीर का मालिक बन करके हर कर्म कर रहा है, हर रिश्ता निभा रहा है। तो वो कौन है? राजयोगी। तो ये होता है राजयोग, माना अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनना। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मेरा मन कर गया था। मेरा मन कर ही नहीं सकता बिना मेरे कुछ कहे। इसका मतलब मैं राजा? राजा मन है, आत्मा राजा नहीं है। आत्मा के हाथ में जब सारी सत्ता आएगी, राज्य तो तभी अच्छा चलेगा। वो हमने प्ले भी हुआ ही नहीं, बच्चों का तैयारी करी हुई है उन्होंने, कभी आपको दिखाएंगे जरूर कि हुआ था। हुआ था सारा हुआ था। नहीं, आप तो यहाँ पर हो ना, तो आपने देखा था। हुआ नहीं था, नशा वाला हुआ था, वो तो हुआ ही। करा था क्या? शराब का किया था, ठीक है। तो और राजयोग क्या होता है? एक ही परिभाषा में राजयोग पूरा नहीं हो सकता, राजयोग और भी है। राजयोग क्या होता है? राजाओं का राजा जो योग हमें बना दे वो राजयोग है। ये हठ योग नहीं है जिससे हम अपने लीवर को अच्छा कर लेंगे, पैरों को अच्छा कर लेंगे, अपने सर्वाइकल को अच्छा कर लेंगे, अपना शोल्डर अच्छा कर लेंगे, अपनी सिटिंग अच्छी कर लेंगे, सांसों का जो रिदम है उसको अच्छा कर लेंगे। ये सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि शरीर छूटेगा तो ये यही छूट जाएगा, खत्म हो गया। ये राजाओं का राजा बनाने वाला योग, अर्थात आत्मा ने इधर शरीर छोड़ा और उधर स्वर्ग के गेट खोले और वहां जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बन गई। तो ये योग हमको क्या करता है? राजाओं का राजा बनाने वाला। तीसरा राजयोग क्या है?
जो राजाओं का राजा बनाने वाला है, परमपिता परमात्मा, सीधा उसके साथ कनेक्शन जुड़ाने वाला योग है। बीच में कोई भी हमें मीडिएटर नहीं चाहिए। आते हैं, कल आए तो वो बोलते ये बड़ा सारा चित्र किसका है? तो उनको बताया ये हमारी संस्था के संस्थापक है, ये उन्हों का चित्र है, भगवान ने इनके द्वारा ज्ञान सुनाया, लेकिन हम योग उसी के साथ लगाते हैं और इनका शुक्रिया करते हैं, इनके गुण धारण करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है राजयोग, जो सभी योगों का राजा है, वो होता है राजयोग। संसार में अनेक प्रकार के योग हैं, लेकिन सबका राजा कौन है? राजयोग। ये हम कह रहे हैं तो बहुतों को लगेगा कि हाँ भाई ये तो ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो अपने वाले का ही अच्छा अच्छा बताएंगी। लेकिन बाबा ने चैलेंज किया है, संसार घूम के आओ, टाइम निकालो, संसार घूमो, अर्थात योग की अलग अलग क्लासों में जाओ, अलग अलग योग की क्लासेस अर्थात अलग अलग प्रकार के जो योग सिखाए जा रहे हैं वो सब करके देखो, त्राटक करके देखो, परीक्षा ध्यान कर करके देखो, या जो भी दुनिया के अंदर राजयोग बताए हैं सब करके देखो। आखिरकार में कहानी समझ में आएगी कि जब तक यहाँ नहीं जाएंगे तब तक कुछ भी, और यहाँ जाने वाले भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर जाकर के जब तक उससे बीज से नहीं जुड़ेंगे, संस्कार नहीं बदलेंगे, और जब तक आत्मा के संस्कार नहीं बदलते, आत्मा सुख का अनुभव नहीं कर सकती, चाहे कितना ही ज्ञान में है, चाहे महाज्ञान में है। अब जैसे जैन धर्म में हिंसा नहीं करते, वो तो मांस मीठी नहीं खाते, मगर राजयोगी खुद भी नहीं खाएंगे तो दूसरों को भी नहीं खाने देंगे, वो उनको सिखा देंगे मुक्त होना। तो बाबा तो बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूँ, फिर कोई कदाचित सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हठ योगी ऐसा नहीं कह सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं ये नई बात है, बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को तो देह नहीं है, इसके तन में आते हैं और इनका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मर जीवा बना है ना। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर जीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्त मार्ग में चले गए। तो तुम्हारा भी मर जीवा बनने से नाम बदल जाता। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवंत सुनंती कथनती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। भगवान नाम दे और भागंती हो जाए तो ये भगवान का भी तो अपमान है ना, इसलिए भगवान ने फिर नाम देना ही, ऊपर से नाम आना ही बंद हो गया संदेशी को। इसलिए अब बाप कहते हैं हम नाम दें और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है ना, और भगवान ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसकी एनर्जी उसका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि वो लिमिटेड समय के लिए आया है। इसलिए तो बाबा कहते हैं मैं कृष्ण के तन में नहीं आ सकता, क्योंकि कृष्ण छोटा बच्चा है। 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, 60 साल तक तो वो अपनी गृहस्थी बनाएगा, नटखट बना दिखाएगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करेगा। भगवान के 60 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। फिर उसके बाद वानप्रस्थ उम्र थोड़ा आएगा, तब जा करके उसके द्वारा ज्ञान सुनाएगा। इसलिए भगवान ने ये 60 साल बचा करके सीधा 60 साल वाले के अंदर प्रवेश किया। फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए तो कहते हैं हमको भी कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बन जाओ। उसने भी यही किया। तो बाबा ने कहा मैं नाम दूं और फिर भाग जाओ तो ये तो फालतू हो गया। पहले आने वालों के जो नाम रखे वो बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका रखें जो सदैव कायम भी रहे। तो हमारा रखा जा सकता है ना? है इतना खुद के ऊपर विश्वास? हमें मालूम है हमारे बारे में कि पूरे दिन के अंदर भी छोटा सा कुछ होता है तो एक सेकंड हमें लगती है ओम शांति से ओम अशांति बनने में। बाबा तो कहाँ चला जाता है, दिमाग में आ जाता है, उनको धोख नहीं मारी तो शायद ये हो गया होगा,
उनका इस बार ये नहीं निकाला तो हो गया होगा। कल एक बहन हमारे पास आए, मैं कहती हूँ कल की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था 29 अप्रैल 1984 कि अभी तो तुम अपने घर पहुंच गए हो मधुबन, आगे तो क्यू लगने वाली है, अभी तो जहां जगह मिल रही है ना रह लो अच्छे से। और कल बाबा ने कहा था क्यू लगने वाली है, हमारे तो क्यू कल यहाँ लग गई थी। ना पानी पीने का टाइम, ना कुछ खाने का टाइम। मैंने कहा कि बाबा आप तो गजब ही चीज दिखा रहे हो, मजा आ रहा था, क्योंकि ये दिन भी ऐसे नहीं मिलते हैं। जिन जिन आत्माओं से सोचा नहीं था कि वो आएंगे, कि आने वाले हैं, अच्छी हमारे शहर की वीआईपी आत्माएं, ऐसे ही बोल सकते हैं हम। तो एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, बस वो उठ ही नहीं रहे, वो एक आ जाता है, वो उठ रहे हैं तो एक आ जाता है, ऐसे चल रहा था। ऐसे चलते चलते बाबा के ये मुरली याद आ गई कि बात तो सही है कि क्यों तो लगेगी। तो एक आत्मा इसी कल के क्यू के अंदर एक आत्मा आई और वो वहम लेकर के आए थे, किसी का डाउट लेकर के आए थे दीदी उनके घर के अंदर। अब मैं आपको अगर वो कष्ट बताऊं तो हमारी मुरली का एक पेज रह जाएगा, इतनी हम देर हो सकते, इतना बड़ा सारा कष्ट हम सोच भी नहीं सकते। और अब क्या वहम चल रहा है, घर टी पर है, इसलिए घर टी पर है। मैंने उनको बोला उनको यहाँ लेकर के आना, उनको टी का ही घर दिखाएंगे एक जबरदस्त, ये टी का ही घर दिखाएंगे जो बिल्कुल ही तिवाटे पर है, 1 2 3 बीच में बाबा। तो ये टी का घर और ये वास्तु और ये हाथ और ये लकीरें, ये सब साइंस है, ये सब होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कर्म से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो वो कहते दीदी मैं उनको क्या वहम मिटाने के लिए कहूँ, अब आपकी बात तो सुन करके मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही कितनी वहमी हूँ, तो बाबा कैसे मेरा ये करेगा। तो बाबा हमारा नाम कैसे रखेगा, बाबा को पता है ये पूरे मेरे ही नहीं है, 1 मिनट लगते हैं, बुद्धि इधर से उधर 100 लोगों के बारे में सोच लेती है, उनको ये दिया हूं तो ये हो जाएगा, उनका ये कीड़ी नगर सींचिया हूं तो ये हो जाएगा, गोदे को पकड़ करके गुड़ डाल दो उसके मुंह में तो ये हो जाएगा। कहाँ है बाबा। तो बाबा कहते मैं नहीं रखता तुम्हारे नाम। और अगर जिसको अपने ऊपर विश्वास है कि बाबा मैं आपकी हर सांस तक रहूंगी, चाहे माया का कितना भी विकराल रूप आ जाए, मेरा नाम रख दो, तो बाबा शायद उसको एक पर्सनल नाम देते हैं। जो शुरुआत में है वो अंत में होगा, जो शुरू में हुआ वो सब अंत में होगा, और बाबा देते हैं। तो अगर जो बहुत अच्छा योगी यहाँ पर बैठा है उसको तो बाबा ने जरूर कोई नाम दिया भी होगा ना। और नाम मिलने का मतलब है कर्म वैसे हो जाना। जैसे हृदय मोहिनी, किसका नाम था, गुलजार दादी का। हृदय मोहिनी का मतलब है जो सबके हृदय को मोह ले। तो दादी ने वैसे काम नहीं किए, दादी ने तो अपनी मधुरता से, शांति से, अंतर्मुखता से सबके तो हृदय ही तो मोह है। और हमारी दादी प्रकाश मणि तो उसने तो पूरे, इधर बाबा व्यक्त होते हैं, इधर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और 1971 के अंदर विश्व की सेवाएं शुरू हो जाती है, और आज 137 देशों के अंदर तो बाबा का जो झंडा लहरा रहा है, तो वो मणि ने प्रकाश फैलाया है ना। तो नाम मिलने का मतलब है फिर हमारे काम बस वैसे हो जाएंगे, उसके अलावा और कुछ हम नहीं कर पाएंगे। एक्टिंग, एक्ट। बाबा ने कहा नाम उनका रखें जो सदा यहाँ कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे और फिर बाप को फारगती दे करके चले गए। अभी तक तो ये भी नहीं समझ में आता कि कौन सी क्लास वाले बाबा को पकड़ो, बताओ कैसे नाम रख सकता है, कोई नहीं रख सकता ना। इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं, बाप समझाते हैं ये ज्ञान क्रिश्चियंस की बुद्धि में भी बैठेगा। साकार मुरली है ये। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप भी आकर के सिखाते हैं। बाप को याद करने से पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा, जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा, तो वो ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। ये दादा भी मनुष्य है, ये कहता है मैं किसी की सदगति नहीं कर सकता। ये तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति याद से होगी। बाप कहते हैं बच्चों, हे आत्माओं,
मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एजेड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर के पहुंचे हैं। ये योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो, उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते। कोई को तो ऐसे देखने में आता है कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिसके इतने बच्चे आकर के बने हैं, जरूर कुछ तो होगा जो आकर, तो जाकर के उनसे पूछो तो सही, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना। परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। कितनी बुद्धि हमारी तुच्छ हो चुकी है। आने वाले लोग ये नहीं पूछते कि प्रजापिता ब्रह्मा से आपको क्या मिलता है, आपको ब्रह्मा कुमारी में जाके क्या मिला, ओम शांति में जाके आपने क्या अनुभव किया, हमें बताओ। आपको ब्रह्मा कुमारी बन के क्या हुआ, ये बताओ। ये नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे अच्छा बहन जी, फिर सच में हमको लहसुन प्याज छोड़ने पड़ेंगे क्या यहाँ के? फिर सच में हमको भाई बहन बनना पड़ेगा क्या? फिर सच में हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी क्या? ऐसी तो बातें पूछते हैं। और किन से पूछते हैं? अपने घर की बेटियों की उम्र की जो बेटियां हैं, पोतियों की उम्र की जो बच्चियां हैं, दोतियों की उम्र की जो बच्चियां हैं, बहनों के समान जो बच्चियां हैं, उनसे आकर के पूछते हैं। फिर दुनिया कैसे चलेगी? शर्म की बात है कि नहीं है? ये नहीं पूछना कि यहाँ अनुभव क्या होते हैं। आपके पास इतने लोग आजकल क्यों आते हैं? कोई सेंटर पे ये नहीं पूछता, लेकिन वो चले क्यों गए ये पूछने के लिए आ जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है? तो बहनें तो हंस करके दोनों ही जवाब दे देती है, उनको तो पूरे एक्टिंग सीखी हुई है उन्होंने तो। लेकिन इससे परखा जाता है कि सामने वाली आत्मा हमारे यज्ञ में कोई काम नहीं आने वाली है कभी, क्योंकि इसकी बुद्धि थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अगर ये थोड़ा मेहनत करेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, लेकिन उनको तो पूछना ही नहीं आता कि पूछना भी क्या है। परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास ये बातें कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सत्युग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। ये पाठशाला 33 मार्क्स से नीचे होते हैं तो फेल हो जाते हैं। आई समझ में? हर दिन की पढ़ाई है और हर दिन के पेपर है। पढ़ाई तो शांति से होती है, पेपर में ही सारी धमाल मच जाती है। यहाँ से बाहर निकलते क्या स्टार्ट है? यहाँ कमाल है। तो 33 से ऊपर नंबर लेकर के आने हमें भी। 100 में से बाबा ने कहा 33 से नीचे वाला तो वहां भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यहाँ आत्मा राजा मंत्र बैठी है, माफ करने के लिए को यूज करना है ना, तो वो हलचल करती है। तो बाबा ने कहा 33 से नीचे तो उधर भी फेल हो जाते। राम सीता, फिर उनकी डिनास्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए तो वो सूर्यवंशी नहीं बन सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इतना बड़ा जो इम्तिहान है। आगे गवर्नमेंट का आईसीएस का बड़ा इम्तिहान होता था, जिसे आज आईएएस बोलते हैं, कलेक्टर। तो बाबा ने कहा तब बड़ा इम्तिहान ये होता था, सब थोड़े ही पढ़ सकते थे, कोटों में कोई निकलते हैं। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उसमें बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत पर, उसके अंदर ये भी है। यही मुरलिया देखो बाबा ने पढ़ी, यही मुरलिया मम्मा ने पढ़ी, सेम यही मुरलिया दादियों ने पढ़ी, और वो 100 में से कितने नंबर लेकर के चले गए? 100/100 श्रीमत से। वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डायनेस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की,
भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सत्युग में कितना धन होगा। वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, वहां सब खानियां भरपूर होती जाती। अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जाती। ये चक्कर फिर रिपीट होगा और सभी खानियां भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण आएगा और तुम राजाई गवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया है। समझते नहीं है कि ये रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं ये रावण तो परंपरा से चलता आया है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता। विकारी बनने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई ने नहीं देखा। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते। क्राइस्ट आया, पहले बहुत थोड़े थे, फिर जब बहुत हो जाएं तो फिर राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है, तो ये तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। हर कर्म में पहले विवेक का यूज करना है, ज्ञान अर्थात समझ का यूज करना है, आदि मध्य अंत को सोच करके करना है, शिव बाबा की याद में करना है। तो फिर हम क्या बन जाएंगे? देही अभिमानी। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। हर एक को सत्वरजो तमो में जरूर आना है, वापस कोई जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं तो बाप आकर के सभी को सतो प्रधान बनाते, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पाठधारी। आज पूरा दिन क्या बात याद रखनी है? घर के अंदर जो जो कुछ कर रहा है वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। तो उनको पार्ट ही क्या मिला हुआ है? कौन सा पार्ट मिला हुआ है उनको? हीरो का। पर वो विलन वाला काम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं सोचना। हम नहीं ये डिसाइड करने वाले कि ये हीरो है कि ये हीरोइन है कि ये विलन है कि जो भी है। आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार लगी हुई है। इसलिए अब क्यों क्यों जाग रहे हैं माँ बाप, लेकर के आते हैं। कोई 10वीं वाले बच्चे आ रहे हैं, कोई 9वीं वाले आ रहे हैं, कोई 9 साल का आ रहा है, कोई 6 साल का आ रहा है कि इनको ले और इनको लेकर के बैठो। कारण क्या? कारण है संस्कार नहीं समझ में आ रहे हैं। और संस्कार, अब आप बुरा नहीं मानना कोई भी, लेकिन संस्कार समझ में आएंगे भी कैसे? जब वो आत्मा गर्भ के अंदर है तो वो माता जी क्या कर रही है? क्या कर रही है? वो सोच रही है मम्मी छुच्छक में ये देगी, ये ले लूंगी, पापा से ये ले लूंगी, पति को पहले ही बता देती हूँ मुझे क्या चाहिए, सासू माँ से, देरानी जेठानी से मैंने भी ये दिया था, ये मिल जाएगा। और वही स्क्रॉल चल रही है, ये सेट है, ये साड़ी है, ये सूट है, ये झूले हैं, ये कपड़े हैं, ये बच्चे का रूम है, ये क्या है? अब इतनी सारी इच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको सच बोल रही हूँ। इतनी सारी इच्छा के साथ में एक बच्चे की पालना हो रही है। दिन में 24 घंटे 7 दिन लगातार ये काम चल रहा है उस गर्भ की आत्मा के साथ में। तो उसकी पालना तो जबरदस्ती हो रही है ना, ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिल रही है उसको। अब वो आत्मा आएगी बाहर तो फिर वो बड़े हो जाते हैं। और अभी एक बच्ची आ रही है यहाँ पर, उसको सिर्फ उसके घर वाले क्यों भेज रहे हैं? वो बच्ची बहुत बड़ी है ही नहीं, छोटी सी है। सिर्फ उसका 3 दिन का कोर्स चल रहा है, 4था दिन है। इसको इच्छाएं बहुत है दीदी, बस इसको आप ये समझा दो कि
बिना इच्छा के कैसे रहा जाता है। और कल तो मेरे आगे लगे खड़े हो गए कि दीदी को देखो, दीदी तो हमेशा ऐसे रहते हैं। अब उनको मैं क्या बोलूं कि आप हमको दे दो या हम भी इसको ऐसे बना देंगे। तो फिर ना भी हमें तो डॉक्टर बनाना है, हमें तो शादी करनी है, हमें तो ये करना है। तो जब आपने उसको गर्भ में पाला ही इच्छा के साथ है, फिर उसको दिखाई संसार की सारी इच्छाएं हैं, फिर सारा दिन खुद इच्छा रखती हो, लड़ती हो, उसको ये मिल गया, उसको ये मिल गया, मेरा ये रह गया। और फिर आप बच्चे को एक धार्मिक स्थान पर, आध्यात्मिक स्थान पर लेकर के ये बोलते हो कि इसको इच्छा मात्रम अविद्या जीवन सिखाओ। हम सिखाएं, फिर भी बाबा के घर में ये ट्रेनिंग दी जाती है। और कई कई बच्चे इतने जबरदस्त आत्माएं होते हैं कि वो माँ बाप तो इच्छा के अंदर ही रह गए और बच्चे वो आगे निकल गए। इसके लिए दीदियों के पास भी वो आधी एक घंटा आएंगे, ज्यादा देर तो फिर भी वो किसके पास रहेंगे बताओ। तो फिर कैसे पालना करनी है हमको? नहीं लेकर के आओ भले, लेकिन जिस घर के अंदर आप रह रहे हो या जहां पर भी रह रहे हैं, वो उनको इतना जरूर सिखाना पड़ेगा कि जो घड़ी घड़ी हम देह अभिमान में आ रहे हैं ना, ये हमारे लिए तो गाड़ियां चल गई जैसे चलनी थी, लेकिन अब के बच्चों के लिए बहुत बुरी चीजें बन रही हैं। क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, वो हमारी तरह रोएंगे नहीं, मम्मी मेरे को ये दिलाओ, मेरे को ये दिलाओ। वो ऐसे कुछ नहीं करते हैं, वो सीधा तनाव लेते हैं। कहाँ? मन के अंदर। मन जो है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, वहां पर ये जुड़ा हुआ है हमारा मन। उस ग्रंथि के अंदर जैसे ही तनाव जाता है, लगातार जाता है, वो ग्रंथि पूरे बॉडी के अंदर तनाव भेज देती है। और जहां पर कोई नस ब्लॉक हुई पड़ी है, वो नस फट जाती है और कहते हैं अभी तक तो ये सही थे, इनको साइलेंट अटैक आ गया। छोटे छोटे बच्चों को कैसे आ सकता है साइलेंट अटैक? क्योंकि अब वो रोते नहीं है, वो बताते नहीं है, वो कुछ नहीं करते, वो सब इच्छाएं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। इसके लिए उनको लेकर के योग कराओ, बैठो उनके साथ में, चलो शिव बाबा को याद करते हैं, चलो बाबा को भोग लगाते हैं, चलो बाबा से अपने मन की बातें करते हैं। तो इतना देही अभिमानी बनना पड़ेगा, खुद को बनना पड़ेगा। लेकिन घड़ी घड़ी तो भूल जाते हैं, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है खुद के अंदर। कितनी इच्छाएं, बूढ़े हो जाएंगे लेकिन इच्छाएं बढ़ेंगी। पहले इच्छा थी जब जवान थे, हाँ भाई बच्चे बच्चे अपने अपने में रहे, भाई अपनी अपनी पढ़ाई करें। जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो फिर क्या लगता है, मेरे पास, मेरे को पूछे, मेरा ये करें। तो पहले सही थे और अब थोड़ी गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा हमारा सब कुछ तो है या नहीं है? बोलो हरी माता जी। शिव बाबा ही हमारा सब कुछ है। वीना माता जी, शिव बाबा ही हमारा सब कुछ है। हीरो हीरोइन बनाने का डायरेक्टर भी और फर्स्ट क्लास एक्टर भी। आज तो बाबा ने कहा मैं ही हूं। तो बाबा कहते हैं तुम हो हीरो हीरोइन। तो ये बात आपको क्यों पता है? क्योंकि घर के अंदर जो जो कर रहे हैं, हर आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। अगर आपको किसी का अच्छा नहीं लग रहा है रोल, तो उसके लिए अमृत वेले योग दान करो। लेकिन फिर हम देही अभिमानी इतने हैं कि अमृत वेले हमें उनसे योगदान नहीं होता, और मुंह से सारा दिन बोलते रहेंगे सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ऐसा ही होता है ना। अगर शब्द ही किसी को सुधार देते, ध्यान देना बाबा के महावाक्य हैं, अगर शब्द ही किसी को सुधार देते तो आज ये दुनिया इतनी बुरी। आशा दीदी ने इतनी अच्छी बात की थी। आशा दीदी कहते हैं कि आप भी सब अच्छे काम करते हो। सब लोग ये बोलते रहे भाई हमने किसी का कभी माड़ा नहीं किया, हमने तो अच्छे काम ही किए। हम भी कहते हैं कि हम अच्छे काम करते हैं। जब आप सब भी अच्छे काम कर रहे हो, जब हम सब भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो दुनिया बुरी क्यों हो रही है? तो बुरा कौन कर रहा है? बुरा तो हो रहा है। इसलिए शब्दों से सुधर जाते तो आज दुनिया सुधरी हुई होती। योग का दान दो उस आत्मा को, बाकी सब अपना क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। तुम भारतवासी सबसे ऊंच जो राज्य लेते हो, वो फिर गवाते हो। और कोई राज्य नहीं लेता,
वो राज्य लेने वाले बाहुबल से हैं। बाबा ने समझाया है जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो विश्व के मालिक कौन थे? विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, यही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय और कोई सिखला न सके। जो सिखाते हैं वो सब अयथार्थ योग है, वापस कोई जा नहीं सकते। अभी है अंत, सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। ये सब समझने की बात है। कहा जाता है हथकार डे दिल यार डे। काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशुक की। अभी वो माशुक आया हुआ है। सभी आत्माओं अर्थात सजनियों को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। गुलगुल फूल बना करके। बेहद का साजन बेहद की सजनियां हैं। तो सभी यहाँ पर कौन बैठी हैं? सजनियां बैठी हैं। और बेहद का साजन कौन है? एक ही शिव परमात्मा। कहता है मैं सबको ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर के पद पाएंगे भल। ग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं। बाप को याद करने से स्टूडेंट को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए ना, ये तो बड़ा सहज है। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर कोई बातें यहाँ पर ज्ञान योग धारणाओं की बताई जा रही है तो ऐसे एकदम से तनाव नहीं ले लेना कि अरे मैं तो ये कर ही नहीं रही। अब तनाव देने के लिए ये बातें नहीं बताई जाती हैं। हाँ, आपको हो गया? आपको किस लिए हो गया? आपका तो सब हुआ पड़ा है कार्यक्रम नक्की। तो तनाव देने के लिए या भारी करने के लिए ये ज्ञान की बातें नहीं होती हैं, समझ देने के लिए होती है कि अगर अपने कुछ अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो अपने को अच्छे से उसको अब, क्योंकि देरी अभी भी हुई नहीं है, योग से सब कुछ अच्छा हो सकता है, पूर्ति हाँ हो जाए। तो बाबा ने कहा स्टूडेंट को तो हमेशा खुशी में रहना चाहिए, बड़ा सहज है। ड्रामानुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। किसी को ज्ञान नहीं समझ आ रहा तो बाबा ने कहा उससे विरोध वाद विवाद नहीं करना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाई देते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है, थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सच्चे सच्चे आशिक बन। हाथों से काम करते बुद्धि से माशुक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा, सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। ये नहीं सोचना हाँ भाई ब्रह्मा बाबा तो पुरुष थे इसलिए कर लिया, इनके हाथ में तो सब कुछ था। मम्मा तो स्त्री थी तो वो कैसे बाबा से पहले संपूर्ण बन गई? तो कुछ और नहीं है देने के लिए, तो अपना तन और मन तो है देने के लिए। मम्मा ने यज्ञ में कोई धन नहीं दिया ब्रह्मा बाबा की तरह। मम्मा ने यज्ञ में संपूर्ण अपना तन और मन दे दिया। बच्चों के हॉस्टल को संभालना, माताओं को संभालना, कुमारियों को शिव शक्ति की शिक्षाएं देना, मम्मा ने अपना तन किस में लगा दिया? इसमें लगा दिया। और मन शिव बाबा में, बाबा की, ब्रह्मा बाबा की भी आज्ञाओं में लगा दिया। तो अगर तख्त नशीन बनना है सूर्यवंश में आकर के, मतलब 33 नंबर वाला नहीं,
सूर्य वंश में आना है तो उसके लिए माता और पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है वरदान। आज का वरदान है ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से और मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अगर हम चाहते हैं कि हमारा योग सहज लगा रहे तो उसके लिए कौन सा गुण धारण करना है? इजीनेस। थोड़े सरल रहो। हर बात के ऊपर बैठ करके कहानी ना बुनने लग जाओ। सोचते रहते हैं। कई तो यहाँ बैठे बैठे भी सोचते थे पर ये दीदी ने कहा किसके लिए है। इतना जबरदस्त हमारा उलझने का संस्कार होगा तो याद सरल कभी भी नहीं हो सकती। या बैठे बैठे आइडिया लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करना। संस्कारों को कैसा बनाना है? सरल। किसी ने पूछा चलना है मन है तो चले जाओ। किसी ने नहीं पूछा तो चुपचाप अपने घर का काम करो, योग करो, होमवर्क बहुत है, पढ़ाई बहुत है करने के लिए, वो करो। बैठ करके सोचते मत रहो पर वहां क्या हो रहा होगा, मैं तो यहाँ रह गई, वहां क्या हो रहा होगा, मैं तो यहाँ रह गई। तो कहीं तो रहना पड़ेगा ना। वहां भी कोई बहुत अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, सब जगह एक जैसा ही हो रहा है। तो संस्कारों को क्या बनाओ? सरल, इजी और बिजी बच जाएंगे। ये आज के अव्यक्त इशारे। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिलेगी नहीं, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वाह ड्रामा वाह, अगर मैं यहाँ हूं तो मेरे लिए यही ड्रामा सबसे अच्छा है। अगर मुझे यही बच्चे मिले हैं तो ड्रामा अच्छा है कि बुरे हैं? नहीं है वैसे तो, पर मानो बच्चे बुरे हैं लेकिन फिर भी दुनिया में इससे भी बुरे बुरे बच्चे हैं। सुनते हो ना आजकल कैसे काट 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 के अंदर ड्रम के अंदर डाल रहे हैं। हमारे तो बस इतने ही है कि कहना नहीं मानते एक बारी में, इतना ही है ना, और तो ज्यादा नहीं है। तो वाह ड्रामा नहीं, ये बच्चे तो सारे शिव बाबा के हैं, मेरे तो नहीं है। हम तो सब शिव बाबा के हैं। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो कल्याण की बात, तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। भगवान ये बात कह रहे हैं। इसलिए खुद में, बाबा में और ड्रामा में क्या रखो? निश्चय रखो। और आज का स्वमान है, मैं सरल संस्कारों की मूर्ति हूं। मैं सरल संस्कारों की मूर्ति हूं। सरल संस्कार वाले लोग आपने देखे होंगे ना, उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो बोल देते हैं, उनको कोई ये बात अच्छी लगती है तो भी वो बोल देते हैं। वो अपने चित्त को बदबूदार और मैला और दाग वाला नहीं करते। वो इजी नेचर वाले होते हैं। अच्छा लगा तो अच्छा है, अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं है। ऐसी आत्माएं खुद को बचा लेती हैं बहुत सारे बुरे संस्कारों से। अच्छा, ओम शांति।